हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे तुमसे है सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम दो धड़कन एक मुरमुर, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी अपनी की जुबानी, एपिसोड 26। देर में डॉक्टर भी उस कमरे में आते हैं कि भाई इतनी गहरी चोट नहीं है, आप चाहे तो अपनी बेटी को लेके जा सकते हो। तो हिमानी का पापा भी सोच लेते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी बेटी हॉस्पिटल में क्या ही करेगी, तो उसे लेके जा रहे होते हैं। तभी बीच में आ जाते हैं जानू, अरे अंकल जी नमस्ते। अब वो जानते नहीं है जानू को, तो बोलते बेटा। तो फिर उधर से हिमानी बोलती वो मेरी दोस्त है। ओ अच्छा, नमस्ते बेटा नमस्ते। अब वो आप इतनी जल्दी कैसे ले जा रहे हो हिमानी को? वैसे भी क्या डॉक्टर बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा हो गया है क्या? ठीक है। तभी जानू हिमानी को इशारे कर दिए कि भाई मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। अब मैंने अपने पापा को बोलते थे कि पापा आप ऐसा कीजिए, डिस्चार्ज पेपर लेके आइए, मैं तब तक चल रही हूँ। पक्का चल रही हूँ ना? हाँ है, ये जानवी है मेरे साथ। ठीक है। वहाँ से हिमानी के पापा जाते हैं। अब जानू बोलती है कि क्या हुआ यार, तुम मतलब ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या मतलब? अरे अभी तो मौका मिला है और यही मौका है, तुम पटाओ। किसको पटाऊं मैं? अरे प्रज्ञा मैम को पटाओ, अभी वो रो रही है, उनकी आंखों में आंसू हैं और यही मौका है, तुम अपना बना लो कि उनको। यार देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मेरे अंदर उनके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, इवन उनके ना उनके अंदर मेरे लिए ऐसी फीलिंग। अच्छा, मैंने तो कोई ऐसी मैडम नहीं देखी जो अपने स्टूडेंट के लिए इस तरीके से रो रही होती है। कितनी बुरी तरीके से रो रही थी पता है तुम्हारे लिए? जब तुम्हारी चोट लगी थी वो खुद भी बेहोश हो गई थी क्या? हाँ, और तुम बोल रहे हो कि उनके अंदर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम बताओ तुम्हारे अंदर है या नहीं है? दे दे दो, मेरे अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई है। ऐसा है क्या? हाँ, चलो ठीक है, मुझे क्या ले देना। जब तुम ही मना कर रहे हो तो फिर मैं काहे कबाब में दोबारा कूद कूद के हड्डी ना बनाऊँ। ठीक है बताओ। हाँ ठीक है। वैसे वो प्रज्ञा मैम, हाँ प्रज्ञा मैम और शीतल मैम दोनों जा चुकी है। चले गई? हाँ देखो ना, तुमसे मिलके भी नहीं गई। तो हो सकता है कि शायद मेरी ही गलतफहमी हो, मेरा ही वहम हो। वो तुमसे नहीं करती प्यार। चलो चलो घर चलो। यही बोल के इतने में हिमानी के पापा आ जाते हैं तो उसको लेके जाते हैं। शीतल आई मीन जो जानू थी उसके पास तो खुद की गाड़ी थी, तो अपनी गाड़ी से निकल जाती है। और शीतल मैम और प्रज्ञा मैम काफ़ी देर पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि प्रज्ञा मैम की हालत ठीक नहीं होती इतनी खासा। तो शीतल मैम उन्हें अपने ही कमरे पर लेके जाती है, मतलब प्रज्ञा मैम के रूम पर लेके जाती है। वहाँ थोड़ी देर वो बैठते हैं। एक तरफ शीतल मैम समझा रही होती है कि आप ऐसे मत बिहेव कीजिए उसके सामने। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग नहीं है, तो आप फिर भी ऐसा बिहेव करते हो। तो पता है ना, आजकल के बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं। मुझे पता है कि आजकल के बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं, और मैं इसलिए उससे दूर रहती हूँ। क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना, जो ट्रेंडिंग में है, क्या मतलब, हाँ मैंने बहुत कुछ देखा है, पढ़ा है, सुना है कि आजकल लड़कियां लड़कियों के साथ। तो मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग है नहीं हिमानी के लिए। बस मैं एज ए स्टूडेंट ही उसे उसी तरीके से ट्रीट करती हूँ। हाँ बस वो मेरी हेल्प करने आ गई थी, उस नाते मुझे बहुत बुरा लगा। सच में यही बात है ना? ऑफ कोर्स यही बात है। हाँ जी ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। यही बोल के थोड़ी देर बैठने के बाद शीतल मैम भी अपने रूम पे चले जाती है। और वहाँ हमारी हिमानी थोड़ी देर में जैसे ही अपने घर पहुँचती है, भाई उसकी मम्मी देखती है कि ये क्या हुआ, तुम्हारे सर पे चोट चोट कैसे आई? अब हमारी वो मॉम, वो मैं बस फिसल गई थी, फिसल गई थी। मैंने कितनी बार मना किया है कि आराम से रहा करो, नहीं तो तुम्हें तो वो वही हरकतें करनी है अपनी। ये चुलबुलापन अपना छोड़ दो, बड़ी हो गई तुम। उधर से हिमानी के पापा चलाते, अरे बस करो ना। एक तो पहले ही उसकी चोट लगी हुई, ऊपर से तुम उसे सुना रही हो। मैं क्यों नहीं सुनाऊँ? मेरी बेटी की चोट लगी है। हाँ तो चोट लगी है, तो तुम उतना और उसे क्यों परेशान कर रही हो? मैं कहाँ उसे परेशान कर रही हूँ? इसको सोचना चाहिए था। कहाँ सोचेगी? गिरने से पहले का कोई भगवान हमें देता है क्या इंस्ट्रक्शन, या फिर कुछ पहले से ही निर्देश देता है कि हाँ तुम गिरने वाली हो, बचाव करना। अब हो गया सो हो गया, अब इसके पीछे इतना इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अंदर से हिमानी बोलती, मॉम प्लीज़ मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा, अब इतना चिल्ला रही हो। बेटा पर तुमने ऐसे, मॉम मुझे नहीं पता, मैं गलती से गिर गई ना, ठीक है ना? ठीक है। मेरी तो बात कोई सुनता ही नहीं है। वो गुस्सा हो जाती है हिमानी से, लेकिन चले जाती है अपने मतलब किचन में उसके लिए कुछ बनाने के लिए हेल्दी सा। इतने में हिमानी के पापा बोलते हैं चलो बेटा तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाके थोड़ी देर लेट जाओ। हाँ जी पापा। तो लेके जाते हैं हिमानी को हिमानी के कमरे में, वहाँ जाके उसे सुला देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हिमानी की मॉम भी आ जाती है उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके। अब हिमानी बोलती है क्या है ये, क्या है ये कि बच्ची, खाना खाओ चुप जाओ। मैं वेट कर रही थी कब से कि कॉलेज से आएगी, लेकिन कब कितनी देर हो गई, अभी तक कॉलेज से आई भी नहीं थी। और कॉलेज से आई है तो ये कांड करवा के आई है। मॉम प्लीज़ सच में आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अब हिमानी के पापा भी परेशान हो जाते हैं कि आप क्यों तुम बच्चे के पीछे लगी हो, वो मना कर रही है ना कि हो गया तो हो गया। आपकी जान लेके मानोगे कि आप बस चुप कीजिए, मैंने पैदा किया ना, तो मुझे पता है कितना दर्द होता है। अब इसकी तकलीफ हो रही है तो मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा तो अकेली तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं? हाँ तुम्हारे अंश है। दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। हिमानी बोलती है प्लीज़ आप दोनों ऐसा कीजिए, आप दोनों रूम से बाहर जाइए, आपको लड़ना है ना आप रूम से बाहर जाके लड़िए, मुझे मेरे सामने मत लड़िए, मुझे पहले ही इतनी तकलीफ हो रही है। अब हिमानी की मम्मी चुप हो जाती है, बोलती है लो खाना खाओ पहले। बेचारी रोते रोते खाना खिलाती है। अब हिमानी बोलती है सॉरी ना,
तुम तो चुप रहो बस। तुम्हें इतनी बार बोला जाता लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मम्मा, नहीं होगा आगे से ऐसा। हाँ, तुम ये सब बोलती हो फिर कर देती हो। अब नहीं करूँगी ना मस्ती, प्लीज़ पक्का नहीं करोगी? हाँ नहीं करूँगी। हिमानी की मॉम उसे खाना खिला देती है। तभी उसकी मॉम बोलती है, अब खाना खा लिया ना, अब जाके सो जाना चुपचाप, ठीक है? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना तुम्हें। और हाँ, कॉलेज नहीं जाओगी 2-3 दिन तक। अरे मॉम, इतनी भी गहरी चोट नहीं है, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम्हारी बच्ची होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। अरे मम्मी, अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, आप क्या क्या बात करो, पापा प्लीज़ लेके जाओ ना। वहाँ से हिमानी के पापा लेके जाते हैं उसकी मम्मी को कि तुम मेरी बेटी को आराम नहीं करने दोगी। जैसे ही हिमानी की मम्मी जाती है बाहर, हिमानी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो वही सोचती है, हालांकि बेहोश होने से पहले, पूरी तरह बेहोश तो नहीं होती, लेकिन वो देखती है जैसे प्रज्ञा मैम रो रही थी हिमानी के लिए बहुत बुरी तरीके से, उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना। अब वो फिर से उठती है, सोचती है कि यार ये ऐसा बिहेव कहीं जानू सही तो नहीं कर रही थी ना, कहीं प्रज्ञा मैम मुझे पसंद तो नहीं करती। लेकिन बोलते अरे यार वो कैसे कर सकती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, हर हर स्टूडेंट के लिए ऐसा होता है ना। मुझे चोट लगी थी, हर कोई करता, मैं भी करती किसी के लिए भी। वो यही खुद सोच रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हिमानी के कॉल पे फ़ोन आता है प्रज्ञा मैम का। अब वो सोचती है कि इतनी रात को मैम मुझे क्यों कॉल कर रही है। वो अटेंड कर लेती कि हेलो हिमानी, हाँ यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, ठीक हो तुम? जी जी मैं ठीक हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा दर्द। पक्का ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ मैम। और वो टैबलेट्स वगैरह तुमने ले ली सारी? हाँ जी मैम, मैंने सब कुछ ले लिया। ओके ठीक है, फिर तुम आराम से सो जाओ। आप वो मैम, हाँ क्या हुआ? वो कुछ पूछना था। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और वो रॉकी, उसको उसकी की सजा दिलवा दी है। हाँ ठीक है मैम, ठीक है फिर मैं भी रखती हूँ। ऐसे ही बोल के हिमानी और प्रज्ञा दोनों कॉल कट कर देती है। हाँ, लेकिन जब कॉल कट हो रही होती है उसके इससे पहले दोनों के दिल में एक अजीब सा पन फील हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, कॉल नहीं कट होनी चाहिए, लेकिन कॉल तो कट करनी थी ना। अब जैसे ही प्रज्ञा मैम की कॉल कट होती है, तुरंत कॉल आ जाती है जानू की। अब वो सोचती है कि यार अननोन नंबर किसका है, तो वो पिक करती है कि हेलो। जानू को तो नंबर नहीं दिया होता हिमानी ने। उधर से जानू बोलती हेलो कैसी हो। अब वो कहते कौन? अरे मैं, इतनी जल्दी बोल के मुझे, तुम्हारी दोस्त जानू। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? ओहो हो, क्या तुम नंबर नहीं दोगी तो इसका मतलब मैं कहीं से भी नहीं निकाल सकती? जानू कहीं से भी निकालूंगी तुम्हारा नंबर। आकाश से लिया था? अच्छा, तुमने बिना मेरी परमिशन के नंबर ले लिया मेरा? ओहो, नंबर ही लिया है, बैंक अकाउंट ही लिया तुम्हारा, समझ आई ना? तो इतनी रात को मुझे कॉल किस क्यों किया है? अरे वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ बिजी कहाँ थी? क्या मतलब? हाँ बिजी कहाँ थी? और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ बिजी थी? अरे बता दो ना यार, प्लीज़ बता दो, दोस्त नहीं बन तुम्हारी? अरे यार, तो दोस्त हो तो दोस्त बन के रहो ना, पर्सनल क्यों हो रही हो? अरे दोस्त ही तो पर्सनल होते हैं, और क्या पड़ोसी पर्सनल थोड़े होंगे? जानू, इतनी रात को तुमने मुझे कॉल इसलिए परेशान करने के लिए किया है कि तुम्हारी पहली सर में दर्द हो रहा है? ओह अच्छा, नहीं मैं नहीं कर रही परेशान। अब बस तुम मुझे बता दो कि तुम किसके साथ बिजी थी। तुम करोगी क्या ये जान के कि मैं किसके साथ बिजी थी? मैं बताती हूँ, तुम प्रज्ञा मैम के साथ बिजी थी ना? तुम्हें कैसे पता? वाह, क्या गैस था मेरा। आई नो, वेल डन जानू, वेल डन, तुम बहुत समझदार हो गया तुम्हारा। अब बोलोगी तुम्हें कैसे पता? मुझे लगा ही था कि भाई जहाँ प्यार की आग जलती है ना, वहाँ तो ऑफ कोर्स ये हो रही है। अब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे पता था कि प्रज्ञा मैम तुम्हें कॉल करेंगी। भाई उनकी जान के दर्द हो रहा है, उनकी जान के चोट लगी है, उनकी बंदी के चोट लगी है, तो कॉल तो करना ही है ना। हाँ, तुम फिर से चालू हो गई है ना। अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी क्योंकि मुझे सोना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कॉलेज भी जाना है कल। कॉलेज सीरियसली तुम देखना, सुबह सुबह तुम्हारे पास कॉल या मैसेज जरूर आएगा कि कॉलेज मत आना जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। और ये जानू का बात है, हो गया तुम्हारा बकवास। यही बोल के उधर से हिमानी कॉल कट कर देती है कि ये लड़की तो बकवास करती रहेगी। और वहाँ दूसरी तरफ जो जानू थी, वो कॉल कट करने के बाद अब सोचती है, अब उसके पास शीतल मैम का भी नंबर होता है। अब नंबर कहाँ से आया वो तो नहीं पता, लेकिन होता ज़रूर है। अब वो सोचती है कि कॉल करूँ कि नहीं करूँ, कॉल करूँ कि नहीं करूँ। अब वो सोचती है यार कर ही लेती हूँ ना, क्या होगा, थोड़ा बहुत डांटेंगी, खा लेंगे डांट। रात के 11 बजे कॉल करती है शीतल मैम को। अब शीतल मैम बिजी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, वही उसका बॉयफ्रेंड लवी लवी बातें कर रहा होता है, पटा रहा होता है फिर से कि जान आई नो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, पर तुम भी समझने की कोशिश करो ना, मेरा गुस्सा बहुत बेकार है, तो प्लीज़ मेरे गुस्से में मेरे सामने बताया करो। यू नो ना हाउ मच आई लव यू, एक ही हो तो मेरी जान। और वैसे भी मैं मेरी फैमिली के साथ किसी के साथ नहीं रहता। मुझे पता है अनुज, तुम जो बोल रहे हो, प्लीज़ आज ऐसे हरकत मत करो और कुछ काम ढूंढो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं मेरी दोस्तों को ये बताती हूँ कि मैं तुम्हारे खर्चे उठाती हूँ। अरे तो क्या हो गया, अगर तुम काम नहीं करती तो मैं तुम्हारे खर्चे उठाता, तब मैं अपने दोस्तों को बोलता तो मुझे बुरा लगता क्या? तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के खर्चे उतारती हो।
हो गया तुम्हारा? मुझे नहीं अच्छा लगता। एंड प्लीज़ अपने लिए कुछ ढूंढो जगह, या फिर जॉब वगैरह। नहीं ढूंढ सकते तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से जॉब ढूंढ दूँगी। अरे बेबी, मतलब तुम सीरियसली मुझसे काम करवाओगे? हाँ, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, पर बेबी नहीं ना, मैं काम नहीं करना चाहता। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अगर मैं काम करूँगा तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा ना। प्लीज़ अनुज, ये सब कुछ मत बोलो, समझ आए? मुझे पता है कि तुम बहाने कर रहे हो। देखो, तुम मेरे खर्चे उठा रहे हो ठीक है, लेकिन इतना भी रोब मत झाड़ो मेरे ऊपर। माना कि तुम पैसे दे रही हो मुझे, और वैसे भी मैं मेरे काम करता हूँ। क्या करते हो तुम? गुंडागिरी करते हो? इसके अलावा कुछ और कर लेते हो? मुझे वही आता है तो मैं वही करूँगा ना। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे सोना है। अरे बेबी, प्यार की किस्सी तो दे दो। मूड नहीं है? अगर सोच लो तुम्हारा मूड नहीं है, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे रूम पे, और फिर किसके साथ और क्या कह लूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। हो गया तुम्हारा? मैंने कहा ना कि मेरा मूड नहीं है, मतलब मूड नहीं है। अरे बेबी, ऐसे नहीं करते, पर मैंने कर दिया। यही बोल के अब शीतल मैम कॉल कट करने वाली होती थी, फिर से अनुज बोलता, अरे रुको रुको रुको, वो तुमसे बात करनी थी। हाँ, क्या बात कर रही थी? अरे यार देखो, तुम्हारी दोस्त ने मेरे दोस्त को पुलिस में पकड़वा दिया है, प्लीज़ ना उसको बोलो वो बाहर निकाले। अब वो नहीं करेगा आपकी बार परेशान। तुम्हें पता है क्या तुम्हारे दोस्त ने किया क्या है? किसी लड़की के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है उस पर, चोट लगी है उसके। किसकी चोट लगी है? जाके अपने दोस्त से ही पूछो, समझ आया? और ये वाली बात मेरे सामने बिल्कुल मत करना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँ। अरे बेबी ठीक है, नहीं छुड़वाना मत छुड़वाओ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो क्या है ना, मैं थोड़ा अभी मेरे दोस्त के साथ घूमने जा रहा था, वो नाइट पे, लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ तो क्या हुआ? अरे बेबी, वो 5,000 रुपये सेंड करो ना, पेट्रोल डलवाना है। ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। उधर से शीतल मैम पैसे सेंड कर देती है और कॉल भी कट कर देती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फ़ोन पे बार बार फ़ोन आ रहा है। अब वो दोबारा जैसे ही फ़ोन उठाती है कि हेलो, हाय, जानू आवाज़ सुन के बोलती, क्या बात है यार, मतलब मेरा दिल क्या धक धक किया। अब ये बात शीतल मैम तो नहीं सुनती, हेलो कौन? उधर से जानू बोलते, वो हाँ हेलो मैम, गुड इवनिंग। कौन कौन हो तुम? मैं जानू। ओ, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? है नंबर? नंबर नंबर तो मैंने ऑफिस से लिया था। और ऑफिस में किसने दिया था? अरे वहाँ नंबर डले हुए ना, कि किसी को भी कोई कुछ काम हो तो कॉल कर सकते हैं। हाँ तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया? क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, और ना ही मेरा तुमसे ऐसा कोई पर्सनल लेना देना है। वो मैंने बोला था ना कि वो मुझे आपके साथ जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें मेरे साथ? आप वो मैं बोला तो था। क्या बोला था, क्लियर बोलो। आप वो आपको क्लब पसंद है ना, तो मैं सोच रही थी अभी आप फ्री हो तो हम चले। व्हाट, सीरियसली? मैं और तुम्हारे साथ, वो भी क्लब? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं प्लीज़ ना, चलो ना, मैं कहीं नहीं जाना मुझे, समझ आया? प्लीज़ मैम, प्लीज़ प्लीज़। मिस जानवी, पहली बात, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इस नंबर पे फिर से कॉल नहीं आ जानी चाहिए तुम्हारी, समझ आए? और हाँ, क्लास में भी और ऑफिस में भी और कॉलेज में भी दूर रहना मुझसे। तो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब है। अब मैम वो प्लीज़ ना, बोल दिया ना, आपको समझ नहीं आता क्या कि मैं क्या बोल रही हूँ? आप मेरी एज की हो क्या? अब मैम, मतलब घूमने के लिए एज की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझ आए? यही बोल के जानवी, और मैं जो शीतल मैम थी, कॉल कट कर देती है। अब जानवी बोलती है, मतलब क्या यार, इतना गुस्सा कौन करता है? नहीं जाना था तो सीधा मना कर देती, कितनी बार मना करती मना तो कर रही थी वो। अब जानवी सोचती है ठीक है, हम खुद ही चले जाते हैं। वो कॉल करती है आकांक्षा को कि चल रहे हो क्या? यार मेरा बहुत मन कर रहा है। अब आकांक्षा बोलती है इतनी रात को, यार मन कर रहा है, चल ना यार, प्लीज़ ना चल। तुम्हें पता है ना, मैं जब तक जाती नहीं हूँ, डांस नहीं करती स्टेज, जब तक मेरा मन नहीं मानता। चल ठीक है, मैं आ रही हूँ, गाड़ी लेके आना। ठीक है, वहाँ से अब जानवी भी तुरंत तैयार हो जाती है, और वहाँ से आकांक्षा गाड़ी लेके आ जाती है थोड़ी देर में ही। अब वो दोनों जाते हैं क्लब। भाई क्या एकदम मस्त क्लब था वो। अब जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं, जानवी का तो जानू का बहुत मन करता है डांस करने का। वो स्टेज पे जाके डांस कर रही होती है बहुत अच्छे से, उसे बहुत मज़े आ रहे होते हैं। लेकिन एक उधर क्या पर्दे लगे होते हैं, सेपरेट पर्दे थे, कि जहाँ वो जो भी कपल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। अब उसकी नज़र जाती है एक लड़का, जो कि एक लड़की के साथ कर रहा होता है वही लबी डबी लिपटा लिपटी वाले पोज। अब वो सोचती है कि यार ये लड़का मैंने कहीं देखा देखा सा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अब जानू उतरती है स्टेज से, और उधर पर्दे की तरफ जाने की कोशिश करती है। इतने में आकांक्षा आ जाती है कि क्या है, डांस कर रही थी ना, डांस करने आई, चल डांस कर, और ये ले ड्रिंक। अरे यार ड्रिंक तो रुको, मैं बस 2 मिनट में ही। जा कहाँ रही हो? अरे रुको ना यार, मैं आ रही हूँ। यही बोल के वो जाती है, पर्दे को झटके से हटाती है। ओ भाई साहब, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि ये कौन है? ये था अनुज, शीतल मैम का बॉयफ्रेंड, वो भी किसी और लड़की के साथ। उसे किस कर रहा था बहुत बुरी तरीके से, इवन किसी नहीं कर रखा था। उसका हाथ उसके कपड़ों के अंदर था। वो भाई जानू का मूड ख़राब होता है, बोलता ये वो है
क्या मतलब? अरे ये तो शीतल मैम का बॉयफ्रेंड है। वो तेरी साला धोखा दे रहा है उसको। अनुज को नहीं पता होता कि ये सब कुछ हो चुका है। वो तुरंत फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाती है उसकी, और वीडियो बनाती ही नहीं है, हैंड टू हैंड सेंड भी कर देती है शीतल मैम को। अब शीतल मैम तब तक पढ़ रही होती है, उनको भी शौक होता है रात में थोड़ा बहुत पढ़ने का, वही कॉमिक्स बुक जो भी स्टोरीज वगैरह होती है। अब उनके पास जैसी फ़ोन में बीप की आवाज़ होती है तो वो देखती है कौन है। अब वो नंबर देखती है, अनोन, ये उसी लड़की का नंबर होता है। वो देखती क्या यार ये लड़की, लेकिन वो देख लेती है कि क्या भेजा है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो ओपन करती है, भाई उनका दिमाग खुल जाता है। ये क्या, उनके आंसू बहने लग जाते हैं। वो तुरंत कॉल कर देती है जानू को कि ये क्या है, और तुमने कहाँ से भेजा तुम्हें? अब वो मैंने कहीं से नहीं भेजा, मैं जिस क्लब में हूँ उस क्लब में मुझे लगा कि ये आदमी को आप जानती हो। कहाँ हो तुम, जरा मुझे बताओ। वो क्लब का नाम बता दी। ठीक है मैं भी आ रही हूँ। भाई जाती है वहाँ से शीतल मैम, तैयार होकर जाती है और तुरंत निकल जाती है अपनी गाड़ी लेके उसी क्लब के लिए। जैसे ही थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती हैं तो वो देखती है कि हाँ स्टिल अनुज किस किए जा रहा था एक लड़की को। भाई दूर से वहाँ शीतल मैम देखती है, फिर से उनकी आंखों में बहुत भर भर के आंसू, बहुत ज़्यादा, और पीछे से भाई जानू। हाय क्या बात है, मतलब आशा तुझे क्या लगता है कि इसका एक थप्पड़ पड़ेगा या दो, उसके साथ तो लात भी पड़ेंगे? यार तू कर क्या बोल रही है? यही यही आकांक्षा मैम, आई मीन शीतल मैम आ चुकी है, और तू मेरा बता यार, मतलब तू सोच ना, भविष्यवाणी कर थोड़ी बहुत कि क्या मैम मानेगी किस बात के लिए? अरे मेरे लिए और किसके लिए? पर तू क्या करवाना चाहती है? अरे क्या मतलब क्या करवाना चाहती हो? मैं ये बोल रही हूँ कि मैडम मानेगी मुझसे थोड़ा सा इलू इलू करने के लिए। तेरा दिमाग ख़राब है? वो पहले से ही रिलेशनशिप है। अरे देख वो थी, अब वो नहीं होने वाली है। क्या मतलब? अब आगे देखना, तो देख जो कांड होने वाला है उसके बाद रिलेशनशिप में रहेंगी नहीं। तूने क्या किया ऐसा? वही जो नहीं करना चाहिए था वही कर दिया मैंने। भाई तू क्यों इनके कांड में पड़ रही है? आई मीन कांड में पड़ रही है। अब पता चाहिए जान बोलते भाई मैं सच के साथ देती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो इसकी लड़की की गलती है। भाई देखो एक साथ दो को पटा रहा है, अब कुछ तो होगा। वहाँ से शीतल मैम जाती है और पहले झटके से खींचती है अनुज को अपनी तरफ। भाई जैसे अनुज बोलता है कौन है बे, लेकिन सामने जैसे वो देखता है शीतल, तो वो बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी? अच्छा तो तुमने मुझसे पैसे इसलिए लिए थे है ना? वो एक जम के बहुत ज़ोर से थप्पड़ देती है। अब जैसे ही थप्पड़ पड़ता है वो लड़की भी बोलती है हे कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? भाई शीतल मैम को बहुत गुस्सा आती है, वो एक थप्पड़ उस लड़की के भी देती है। अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड पिछले 2 साल से ये मेरे साथ घूम रहा है और आज ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो गया? वो लड़की खुद देखती है अनुज को, क्या 2 साल से? पर ये 2 साल से तो मेरे साथ है। भाई उधर से शीतल मैम शॉक, अनुज देख रहा होता है। वो बेबी वो नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है बेबी, ऐसा वो उस लड़की के लिए बोलता है शीतल को। अब शीतल बोलती है हाँ मुझे पता चल गया, तो इसलिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे और इसलिए तुम हर रात उधर से वो लड़की होती पैसे लिए थे, पर इसने तो मुझसे अभी लिए 25,000 रुपये कि ये इसकी गाड़ी ख़राब होती। व्हाट? भाई साहब तो दोनों तरफ से पैसे पट हो रहा था। उधर जानू बोलता वो मेरा कॉल आ रहा है मैं जा रहा हूँ, लेकिन उधर से जानू आ जाती कि कहाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है आपका। उधर से अनुज बोलता है क्या हट यहाँ से, मैंने तो जानती नहीं मैं कौन हूँ। जो भी हो पर जो किया है हट जाना तो करना पड़ेगा ना। मैम मुझे बताओ कितने टोटल दोनों ने मिल गए कितने रुपए लगे हैं, मैं सारा काउंट करके आपको बता देती हूँ, और कितने रुपए इससे निकलवाने हैं। वही शीतल मैम थोड़ी इस पर ध्यान देंगे। अब गुस्सा तो अनुज पे आ रही थी, वो फिर से उसे अपनी तरफ करती है और फिर से उसे रख के कहने देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे साथ मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की हिम्मत तुमने तो मेरे जिस, बस इतना ही बोलती है। बहुत गुस्सा आती है, वो एक और रख के देती है। उधर से अनुज बोलता है बाज बहुत हो गया तुम्हारा है ना, और तू क्या सोचती है, तू मेरी टाइप की है ही नहीं। देख ये कितनी हसीन है, लेकिन इससे भी मेरा मन भर गया था, इसलिए अब मैं तो किसी और के बारे में सोच ही रहा था। लेकिन पहले तो मुझे ये बता कि तुझे भेजा किसने यहाँ, और तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो अपने घर थी ना। और उधर से वो देखता है आई मीन जानू की तरफ के कहीं है, लेकिन वो सोचता है ये लड़की कैसे बताइए। अब उसे गुस्सा तो बहुत आ रही होती है अनुज को कि किसने बता दिया इन दोनों को। वहाँ से दोनों मिलके अनुज को बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोर से मारती है। लेकिन उधर से शीतल मैम का दिल जो टूट गया होता है, वो बहुत ज़ोर से रो रही होती है ज़मीन पे बैठ के कि भाई 2 साल का प्यार था उनका और 2 मिनट में धोखा दे गया। इतना बुरा लगता है उनको। वहाँ से जानू जाती है 2-4 ड्रिंक और लेके आती है उसे। मैम अब देखती हैं शीतल मैम कि क्या है ये, वो लेती है ड्रिंक और फिर से सारी ड्रिंक पी जाती है। उधर से आकांक्षा आती है क्या है तुमने क्यों पिलाई? अरे यार मैम दुखी थी, और पता है ना कि एक दुखी इंसान के लिए ये ये दारू ही एक अपना सबसे सच्चा साथी होता है, तो बस पिला दी मैंने। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, अब इसे संभालेगा कौन? इसे क्या संभालेगा, मैं संभालूंगी। तू सच में पागल हो गई है। देख मैं कोई पागल नहीं हूँ। अब वो उठाती है शीतल मैम को, चलो हम घर चलते। नहीं
मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरी फीलिंग के साथ खेला, यहाँ तक कि मुझसे पैसे भी हट लिए। इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर से मारना स्टार्ट कर दिया, अपनी चप्पल निकालती है सैंडल और उससे तोड़ना स्टार्ट कर देती। तभी आने बोलती, अरे 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 गदाधारी भीम शांत। अब वो मर चुका है, मतलब वो बेहोश हो जाता है, इतना पिटता जो है। बोलते चलो चलो इसको लेके जाते हैं। अब आकांक्षा बोलते मैं नहीं लेके जाती, देख भाई तू पता क्या सोच के बैठी है, चल ठीक है तू अपनी गाड़ी लेके निकल, मैं संभाल लूँगी। तू पक्का संभाल लेगी? बिल्कुल संभाल लूँगी। वहाँ से आकांक्षा निकल जाती है। अब होते हैं शीतल मैम और उधर से जानू, दोनों एक ही जगह। अब शीतल मैम, जानू को पता नहीं होता कि शीतल मैम रहती कहाँ है, तो कहाँ लेके जाए। अब उसके पास एक ही कॉल होता है, हिमानी का नंबर होता है। अब वो दोबारा हिमानी को कॉल करे तो हिमानी कॉल पिक नहीं करे। तो अरे यार कर ले यार, प्लीज़ कर ले। लेकिन वो फ़ोन पिक ही नहीं कर रही होती। हिमानी होती अरे यार कहाँ लेके जाऊँ मैं। अब लेके जाती है धीरे धीरे। पहले तो वो उस गाड़ी में जो बटन होता है उसे दबाती है, पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ है इनकी। थोड़ी देर में उस गाड़ी तक लेके जाती है। अब शीतल मैम काफ़ी टुन्न हो चुकी थी और रो ही जा रही थी, नहीं छोड़ूंगी उसको, नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। और फिर से जानू थी, हाँ मैडम मुझे पता है कि उसने बहुत गलत किया है, इसलिए तो मैं आपको बताया था। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने दूँगी। सब गलत होता है, सब बेकार होते हैं, सब भी बुरे होते हैं, सब बुरे। प्यार होता ही नहीं है, रो रही होती है। वहाँ से जानू बैठा दिया मैम को आगे की सीट पर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर पीछे बैठा देगी तो कैसे संभलेंगे। अच्छे से बैठाती है। लेकिन जब जानू सीट बेल्ट बांध रही होती है ना, भाई दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तो जानू को मन तो बहुत करता है कि वो किस कर ले, लेकिन ऐसे फ़ायदा उठाना उसे नहीं आता। वो जैसे कवर कर लेती है, पर बोलती ज़रूर है उनके मुँह पे कि मन तो कर रहा है कि मैं आपको किस कर लूँ, लेकिन कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अभी हमें प्यार नहीं करती ना। जिस दिन होगा ना प्यार, आप ही हमें नौच खाओगे। यही बोल के वो अपनी वाली गाड़ी की सीट पे आती है, वहाँ से गाड़ी चलाती है। अब सोचती है कि यार कहाँ लेके जाऊँ उनको, इनका घर का मुझे एड्रेस पता नहीं है। तो सोचती है यार ठीक है अपने घर ले जाती हूँ ना, वैसे भी सुबह हो जाएगा तो ये अपने यहाँ चले जाएंगी। वो यही करती है, उसे लेके जाती है अपने घर पे। हाँ तब तक जो अनु थी उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं 4-5 दिन के लिए। तो अपने घर ले जाती है अपने ही रूम में। फिर सोचती है यार कपड़े भी ख़राब हो गए इनके, क्या करूँ। पर मैं ऐसे कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती ना, पर मुझे करने पड़ेंगे कपड़े चेंज। हाय हाय जानू मन में लड्डू फूट रहे हैं। पर नहीं नहीं कंट्रोल, कुछ नहीं करना अभी, मुझे कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके कपड़े चेंज कर लूँगी। ये ठीक है। वो चली जाती है अपने ही ट्राउज़र और एक टी शर्ट से निकाल के लेके आती है सिंपल सी, जो आ जाए शीतल मैम के। वैसे वो भी सेम हाइट वाली होती है और बिल्कुल फिट होती है, स्लिम ट्रिम होती है। वो लेके आती है कपड़े, पहले लाइट बंद करती है और फिर धीरे धीरे शीतल मैम के कपड़े उतारना स्टार्ट करती है। तो सोचती है भाई, क्योंकि बॉडी पर जब हाथ जा रहा होता है, क्योंकि शीतल मैम पूरी तरह बेहोश हो चुकी होती है, और जब वहाँ से जानू का हाथ जाता है शीतल मैम की बॉडी पर, तो उसे भाई बहुत अजीब सा फील होता है। वो सेंसेशन उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, उसे बहुत गूज़बम्स आते हैं। अच्छा लग रहा होता है कि यार काश लाइट जली होती, काश मैं देख लेती। पर ऐसा नहीं करने वाली थी जानू, बहुत समझदार होती है। थोड़ी देर में वो सारे कपड़े चेंज भी कर देती है। उसके बाद में बोलती है कि मैम उठो, लेकिन कहाँ उठने वाली थी वहाँ से शीतल मैम। अब वो लेके जाती है कि भाई पहले इनका थोड़ा सा मुँह धुला दूँ, कब पता चला बाद में वोमिटिंग करेंगी तो। अब वो करते तो ज़रूर वोमिटिंग, क्योंकि पीने के बाद तो हर कोई करता ही है। लेकिन शीतल मैम सो जाती है उधर साइड में। अब जानू सोचती है कि मैं इनके पास ही सो जाऊँ क्या, नहीं यार सोना तो पड़ेगा, क्या पता रात को कुछ करें, तो यही सो जाती हूँ और लाइट ओपन ही करके रखती हूँ। हाँ सही है। वहाँ से लाइट ऑन रखती है और साथ में सो जाती है खुद भी शीतल मैम की साइड में। तो देखते ही देखते वो जो रात थी वो सुबह में बदलने लग जाती है। उस रात में एक और मोमेंट हो जाता है, क्योंकि शीतल मैम फिर से रात में उठती है, उनको वोमिटिंग होती है बहुत बुरी तरीके से। तो वहाँ से जानू उठा के लेके जाती है शीतल मैम को वॉशरूम साइड में, वहाँ अच्छे से वोमिटिंग करवाती है। लेकिन अब उनका रोना फिर से स्टार्ट हो जाएगी, उसने मुझे धोखा दिया, इधर से उधर भाग रही होती है। अब भाई जानू की हालत ख़राब, वो उधर संभाले, लेकिन शीतल मैम तो हाथ ही नहीं आ रही होती। बट ऐसा आता है कि शीतल मैम एकदम गिरने वाली होती है कि जानू अपनी बाहों में थाम लेती है। भाई जानू का दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने स्टार्ट हो जाता है, बोलते है कि एक तो यार ये संभर में नहीं आती, हाथ में नहीं आ रही, ऊपर से ये मेरी हार्ट बीट बढ़ा रही है, क्या है ये। और सोचते गलती कर दी लाके, नहीं लेके आना चाहिए था, मैं खुद को कैसे संभालूँ यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे तैसे करके उनको बेड पर सुलाती है और सुबह उठ जैसे ही सबसे पहले आँख खुलती है वहाँ से जानू की, वैसे ही निहार रही होती है जैसे पहले निहार रही होती है शीतल मैम को बहुत प्यार से, और वो भी जानू के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही होती है। और थोड़ी देर बाद ही शीतल मैम की भी आँख खोलती है, वो फिर से अपने सर पे हाथ रखती है कि आह मेरा सर। और फिर से देखती है साइड में, वही फिर से जानू, बोलती तुम सपना देख रही हूँ क्या, ये दोबारा ऐसा क्यों लग रहा है मैंने सपना देखा। जानू बोलते नहीं नहीं सपने नहीं देख रहे हो, मैं ही हूँ। अब शीतल मैम देखती तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम मेरे कमरे में आई कहाँ से, मेरा कमरा, कमरा तो मेरा है क्या। शीतल मैम उठती है, हाँ चारों तरफ देखती है, सच में ये तो उनका कमरा नहीं था। बोलते मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ,
आप मेरे कमरे में आपने ड्रिंक कर ली थी तो मैं आपको अपने घर ले गई, मुझे आपका एड्रेस नहीं पता था ना। अच्छा अच्छा, और तुमने मेरे कपड़े मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो मेरे अलावा कौन चेंज? व्हाट? तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? तुमने कुछ देखा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। लाइट बंद करके कपड़े चेंज किए थे। मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? वो तुम्हारी हिम्मत कैसे किसको और कॉल करती? किसको कॉल करती मैडम? आप रो रही थी क्या? जैसे ये बोलती है जानू, फिर वो अपने फ्लैशबैक में जाती है शीतल। वो सोचती है कि भाई कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और वो किसी और को किस कर रहा था। उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं, वो बहुत जोर से, मतलब रोती तो नहीं है इतनी बुरी तरीके से, लेकिन आंसू जरूर आ जाते हैं। अब जानू बोलती अब मैं देखो आपने जितना रो रहा था वो कल रो लिए। वो इंसान तो मज़े ले रहा है एक के साथ, दो के साथ, और आप रोए जा रही हो, आंसू बहाए जा रही हो। तो शीतल बोलती तुमसे मतलब, हाँ अपने काम से काम रखो, और हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे वहाँ से लेके आ गई। हाँ वो ठीक है, मैं इनसे नोट, ठीक है। अब वहाँ से शीतल मैम जाने वाली होती है। वो सोचती है कि भाई ये जो कपड़े हैं इनको कहाँ उतार के जाऊँ, खुद के कपड़े गंदे हो रखे थे। तो बोलती है ठीक है तुम्हारे कपड़े मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, और गाड़ी, वो आपकी गाड़ी बाहर है। वहाँ से शीतल मैम निकलती है, अपनी गाड़ी लेके चले जाती है। जानू आती है फिर से बेड पे। हाय क्या सीन था यार, मतलब ऐसे ही रोज़ रोज़ आ जाए तो क्या मज़े नहीं आ जाए। फिर सोचती अरे यार रोज़ रोज़ कैसे आ सकता है, रोज़ रोज़ थोड़ी उसका बॉयफ्रेंड, मतलब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा देगा, या रोज़ रोज़ थोड़ी वो पिटाई खाएगा। बट यार जो भी गाओ क्या सुकून था ना उनके साथ में, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। क्या बोल रही हूँ मैं ये, पर बनेंगी ज़रूर मुझे पता है, ऐसा खुद से सोच रही होती है जानू। और वहाँ हिमानी सुबह उठती है, 8 बजे उठती है आज, क्योंकि दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा हो गया होता है। उसकी मॉम आती है उसके लिए अच्छे से नाश्ता लेके कि बेटा लो कुछ खा लो, उसके बाद दवाई खानी है। अब हिमानी उठती है, पहले फ्रेश होती है, उसके बाद खाने बैठती है। उसकी मॉम भी वहीं बैठ के नाश्ता कर रही होती है। तो दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मॉम नहीं हो रहा दर्द, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ इतना मत सोचिए। हाँ नहीं सोचूंगी ना तुम्हारी बेटी, अरे मॉम प्लीज़ मेरी बेटी पहले मुझे तो बड़ा होने दीजिए, उसके बाद मैं बच्चे कर लूँगी। ठीक है चलो खाओ। थोड़ी देर में हिमानी के पापा भी आ जाते हैं कि गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, ठीक है बिल्कुल डैड, और वैसे भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होता इसलिए तो तुमने टाँके और पट्टियाँ बनवा के लाई हो। डैड प्लीज़ आप मम्मी को समझाओ। अरे क्यों लग रही हो सुबह सुबह से मेरी बेटी के साथ में? हाँ तुम दोनों ने, आप ही ने इसको बिगाड़ा है। अरे कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने। और बेटा कॉलेज सोच तो रही हो लेकिन मम्मी जाने नहीं देंगे। हाँ अब मैं जाके तो जाओ, बाहर बाहर गई ना, घर में घुसने नहीं दूंगी मम्मा। मनी के पापा बोलते अरे बस 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 ठीक है ना, आज मत जाओ, आज छुट्टी करो, एंजॉय करो, और एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं मैं बात कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है यही बोल के हिमानी नहीं जाती है। हाँ दूसरी तरफ शीतल मैम अपने घर तो जाती है, लेकिन आज वो कॉलेज नहीं जाती, क्योंकि भाई आज वो रोने वाली रात जो थी उनके लिए, इतना रोती है घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ वो जो उनका बॉयफ्रेंड था वो पहुंच तो जाता है हॉस्पिटल, जो उसके दोस्त थे उसे लेके जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह ही वो कॉल कर देता है शीतल को कि बेबी आई एम रियली सॉरी। जब शीतल कॉल नहीं हो रहा तो वॉइस मैसेज करता है कि मुझे माफ़ कर देना बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अंधा हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये वो तुम चाहती हो ना मैं काम करूँ तो मैं काम भी करूँगा, लेकिन तुम मुझे एक बार प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन शीतल उसे ब्लॉक कर देती है उसके नंबर को, फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। अब देखते देखते 9 बजे का टाइम हो जाता है, अब शीतल अभी तक नहीं आई है। ये देख के प्रज्ञा खुद भी कॉल करती है शीतल मैम को कि हेलो आप अभी तक आई नहीं हो। शीतल मैम बोलती नहीं मैं नहीं आ रही, वो मेरी आज ऑफ लगा देना। लेकिन ये जो आवाज़ थी रोने वाली, वो समझ जाती है प्रज्ञा मैम को ज़रूर कुछ हुआ है, तो वो खुद की भी ऑफ लगवा देती हैं आज। इसका मतलब आज प्रज्ञा मैम भी नहीं जाने वाली थी। वो जाती है शीतल मैम के पास में कि क्या हुआ। अब शीतल मैम बोलती है कि कुछ कुछ नहीं, वो बस बोलिए मुझे क्या हो गया है, क्या बात हो गया। वो अनुज ने मुझे धोखा दिया। क्या? कैसे? कब? कि किसी और से भी उसका चक्कर चल रहा था, और ये आपको कैसे पता? कल क्लब क्लब में देखा था किसी और को किस करते हो। सीरियसली आप कल क्लब गई थी? हाँ वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, जानू। हाँ हाँ वो गई थी, उसने वीडियो बनाई थी। व्हाट? अच्छा तो वहाँ पे हिमानी नहीं आई थी, बस जानू ही थी। ओके तो फिर क्या सोचा अभी आपने? सोचा क्या, मैंने उसे बहुत मारा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद में उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं कैसे समझाऊँ खुद को। देखो शीतल मैम अब आपको समझना पड़ेगा, वो इंसान एक तो पहले से ही मुझे बहुत बुरा लगता है, कुछ करता नहीं है, ऊपर से आप पे रोब ऐसा झाड़ता है कि सारे खर्चे या फिर सब कुछ वही आपके लिए करता है, और अब देखो एक के साथ दो को घुमा रहा है। सोचने वाली बात है ना। हाँ मैं समझ गई हूँ, शायद इसलिए वो हर लड़की को उसी तरीके से घुमाता है, वो उसमें या वो उसकी लाइफ में पहले इंसान नहीं थे, जाने कितनी लड़कियों को वो अपने प्यार के जाल में फंसा रही होगी। सही बोला आपने। बट आप कैसे आ गई? आपको तो मैंने ऑफ ले लिया, बट क्यों?
अरे मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसको ज़रूरत है मेरी, तो मैं क्यों ना लेती हूँ। थैंक यू सो मच। वो गले लग जाती है प्रज्ञा की और काफ़ी रो रही होती है। और वहाँ जानू जानू पहुँच गई होती है कॉलेज। अब कॉलेज जाके और ना देखी शीतल मैम को, ऐसा हो सकता है क्या? वो इधर उधर देख रही होती है कि भाई कहाँ है मेरी जाने दुबा दिलरुबा, लेकिन कहीं भी नहीं दिखती। हर एक ऑफिस में देख के आती है, हर एक क्लास में देख के आती है, स्टाफ रूम में देख के आती होती है, यार आज कहाँ है? ना तो शीतल मैम दिखी ना प्रज्ञा मैम दिखी। मतलब क्या हो गया? उधर से जानू कुछ नहीं देखती, डायरेक्ट कॉल कर देती है शीतल मैम को। अब शीतल मैम के पास कॉल जाता है तो प्रज्ञा भी बैठी होती है वहीं पे कि ये किसका नंबर है? वो देखिए हाँ ये उसी का है। किसका? अनुज का? नहीं वो जानू का। अच्छा अब शीतल मैम फ़ोन ना उठा के प्रज्ञा फ़ोन उठा दी कि हेलो। उधर से जानू बोलती अरे मैम आप आज कॉलेज आई नहीं है, कहाँ है, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। उधर से प्रज्ञा मैम बोलती है कि क्यों ढूंढ रही हो आप, और आपकी क्लास है ना, आपको क्लास में जाना चाहिए था। हेलो आपकी आवाज़ ऐसी चेंज क्यों हो गई, क्या हुआ? मैं प्रज्ञा बोल रहा हूँ। ओ यस मैम, मैं क्लास में ही जा रही हूँ। सॉरी वो मैं बस पूछ रही थी, वो ठीक है ना शीतल मैम? हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर कि कल तुमने इनकी हेल्प की। हाँ वो कोई बात नहीं, जाओ अपनी क्लास लो। हाँ प्लीज़ दोबारा कॉल मत करना इस नंबर पे। जी ओके मैम। ये बोल के कॉल कट कर देती है शीतल। प्रज्ञा मैम वहाँ से झाड़ू सोचती है, मतलब खुद की दाल तो गलने नहीं दे रही, मेरी भी दाल पे आके बैठ गई है, क्या प्रॉब्लम है इनकी। अब जानू जाती है अपनी क्लास में। अब उसे पता है ना तो हिमानी आई है, ना प्रज्ञा मैम, ना शीतल मैम। अब सब मन तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, इसलिए बेचारी चुपचाप क्लास में बैठी होती है। इस बार मस्ती भी नहीं करती है। सो गाइस आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या प्रज्ञा मैम और हिमानी मैम को कभी फील होगा कि है उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग, और क्या जानू अपने प्यार में पागल कर पाएगी शीतल मैम को? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी तो धड़कन एक मरमर। और क्या यार अब शेयर ही नहीं कर रहा हूँ, पता है आपको मैं वो जो स्टोरी है ना मोह- राज मोहब्बत, मुझे वो स्टार्ट करनी है। और एक ही तो कंडीशन उसमें ऐड की थी कि 3,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं उसे स्टार्ट करूँगी। इतना भी नहीं कर सकते हो आप? जल्दी से उसे करो ना इतना कंप्लीट, ताकि मैं स्टोरी स्टार्ट कर सकूँ ना। जो मैंने सोचा है ना मैं भूल जाओगी यार, प्लीज़ कुछ तो करो। हाँ दूसरे चैनल पर उस पर भी मुझे स्टोरी स्टार्ट करनी है। हाँ पद्दा रंग सफ़ेद, ये दोनों ही स्टोरी मुझे स्टार्ट करनी है। और हाँ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, समझे? और एड्स भी देखने हैं, तभी तो